हुए हैं, देख रहे हैं। तब तक ललिता ने जवाब दिया कि देख राधा, तुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। कि निर्दयी श्याम जाने पर भी और विश्राम न होने देते हैं, और करते हैं ऊधम रात रात, नींद न सोने देते। ललिता ने जवाब दिया कि देखो, ये जो भगवान है ना कन्हैया, इसे सब भगवान कहते हैं, और ये मेरे सपनों में आ जाता है और मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। क्या करें क्या न करें। इतने में एक सखी बोली, मैंने कल मोहन को देखा है, पर ये नहीं पता कि सपने में देखा है या सामने देखा है। कहने लगी कि मुझे बहुत, मैं घूंघट तो डाले हुए थी और श्याम आए, अब हमें ये नहीं पता कि मैंने सपने में देखा है। आज उद्धव जी कुआं पर खड़े हुए हैं और यहाँ गोपियां आपस में बात ही कर रही हैं, अभी बातें हो रही हैं उनकी। अभी उद्धव जी ने उनका संदेश तक नहीं दिया, बात कर रही हैं। कहा कि मैंने सपने में देखा है श्याम को, या पता नहीं सामने देखा है, कि पैर न हुई गई चुनरिया। सखी ने पूछा कि तूने क्यों नहीं देख पाया, तो कहने लगी कि पैर न हुई गई चुनरिया देख सकी, पैर न हुई गई चुनरिया देख सकी, पैर न हुई गई चुनरिया देख सकी। जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चुनरिया हटाई। अरे डोलो बढ़िया ना देख सकी, तो जवाब देने लगी कैसे कि जैसे तैसे मैंने चुनरिया को, जैसे ही श्याम को देखा कि श्याम की आवाज सुनी, तो मैंने घूंघट से थोड़ा ऊंचे यूं करके देखा, और जैसे ही देखा तब तक क्या हुआ, हवा इतनी तेज आई कि किवाड़ उड़क गए और किवड़ियां उड़क गई। इस वजह से क्या हुआ, तो उसने कहा कि तूने कुछ नहीं देख पाया। तो क्या कहने लगी, क्या कहने लगी महाराज, कि जैसे तैसे मैंने खोली की बड़िया, जैसे तैसे मैंने खोली की बड़िया, जैसे तैसे मैंने खोली की बड़िया, जैसे तैसे मैंने खोली की बड़िया। अरे तौलो निकल गए सबरिया ना देख सके।
कुछ भी नहीं देखा। तो बोले देखा है, क्या देखा? कि थोड़ी सी पीठ मैंने लखी श्याम की, थोड़ी सी पीठ मैंने लखी श्याम की, थोड़ी सी पीठ मैंने लखी श्याम की। अरे मुख पे पड़ी ना नजरिया, मुख पे पड़ी ना नजरिया, नाते कहा कि मैंने श्याम की सिर्फ पीठ को देख पाया और मैंने कुछ नहीं देख पाया, चेहरे पे मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। सखी कहने लगी, सीलू बहुत आराम करते थे। सोचते होगे गुरुजी तो ऐसे ही है, जानते नहीं कुछ है? खूब आराम कराया तुम्हें, बस एक दिन है, 2 दिन रह गए, 2 दिनों में तुम्हें देखेंगे कितने बीच में हो। आज इस प्रकार जब वो सखी बताने लगी कि मैंने श्याम के मुख पर नजर नहीं डाल पाई, पीठ को ही देखा, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो श्याम ही थे, वो मनमोहन, वो कृष्ण कन्हैया वही थे और कोई नहीं हो सकता। तब तक क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? तीसरी सखी ने जवाब दिया कि श्याम बड़ा निर्मोही है, वो इतनी जल्दी क्यों आएगा? अरे आएगा तो जब मेरे प्राण निकल जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है आली कि वो श्याम ऐसे आएगा नहीं, अरे आएगा जब मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। और क्या बोली? क्या बोले महाराज? कि अरे निर्दयी मोहन, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो हमसे ये नाटक क्यों किया? तुझे हमसे प्रेम नहीं था तो हमसे नाटक के करने का, प्रेम करने का ढोंग क्यों रचा? एक बार आ जाओ श्याम, तुम्हारे लिए ये अखियां तरस गई हैं, तुम्हारे ही बाट को निहार रही हैं। अरे प्रेम की तो शायद तुम्हें परिभाषा भी नहीं मालूम कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। और प्रेम के नाम पर जो जान दिया करते। अरे ना पूछो लोगों कि क्या काम किया करते हैं, अरे हृदय को चीर के कांटों से सिया करते। क्या कहना महाराज? कि प्रेम और प्रेम की ताकत बतलाई। क्या कहने लगे? तुम्हें तो मुझसे प्रेम ही नहीं था। प्रेम की ताकत बतलाने लगी कि देखो प्रेम में कितनी ताकत होती है। इस बात का मैं भी तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि प्रेम में ताकत होती है। क्या ताकत होती है? क्या होता है? कि प्रेम ही बैर की दीवार गिरा देता है, प्रेम ही बैर की दीवार गिरा देता है। और प्रेम ही बरसों की दुश्मनी को मिटा देता है। और यकीन न हो तो पूछ लो दुनिया वालों से कि प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। क्या कहना महाराज?
नाम है। और ये भैया गोपाल एक अभी आपने देखा होगा सामने एक छोटा सा बच्चा ये 20 रुपए का 20 मुद्राएं जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा है। भगवान इसके घर में सुख शांति बनाए रखे और इसकी इतनी लंबी उम्र हो, ये अपने माता पिता का इतना नाम रोशन करे कि फतेहुल्लापुर वालों को उस बच्चे पर गर्व हो। भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना करता हूँ। और ये 10 मुद्राएं लड़ते भैया की तरफ से आई हैं। इनाम तो बहुत आया, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 150, किसी ने 200 दिए हैं, मगर मैं आपसे माफ करने की माफी मांग चुका हूं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अभी हमारे सहदेव शास्त्री कुछ देर बाद बैठेंगे, तो आप अगर आपको बुलवाना है तो आप इनसे बुलवा देंगे, ठीक है। आज ललिता कहने लगी कि श्याम बड़ा निर्मोही है तू, तूने मुझसे भी कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज बरसें व्यतीत हो गई, तू नहीं आया। तब तक उद्धव जी सामने आ गए और कहने लगे कि सखियों, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? अरे दिन के 12 बज गए हैं, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें घर भी जाना है? तो ललिता ने जवाब दिया, क्या दिया महाराज? कि ललिता बोली पर वक्त कहाँ, हम अपनी मौतें मरते हैं। अरे पथिक यहाँ तो इसी तरह अब चारों पहर गुजरते हैं। वक्त ही नहीं मिलता है उस कन्हैया की याद में जो मैं घर का काम कर सकूं। अरे तू पथिक है, रास्ता गिर है, जा रहा है, मुझे तो इतना समय कन्हैया की भक्ति से ही नहीं मिलता कि मैं कोई और दूसरा काम कर सकूं। बताइए कितना प्रेम करती थी गोपियां उस भगवान से। अगर उनके पैरों की धूल भी जहां पड़ती थी, इस बात का मैं प्रमाण देता हूं, जब वृंदावन में आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ही वो गोपियां थीं। उन्होंने इतना प्रेम सहा, भगवान की इतनी जुदाई सही, तो आज भी वृंदावन की मिट्टी भी पावन हो गई है। और जहां जहां भगवान का संकीर्तन होता है, जहां जहां भगवान की कथाएं होती हैं, वहां की मिट्टी भी पावन हो जाया करती है। बंधुओं, बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज ललिता ने कहा कि हे पथिक यानी हे जाने वाले, मेरी बात सुनो। चतुर्पटोही 2 घड़ी यहाँ पर फिल्माओ, अरे हम अपनी बीती कहते हैं, तुम अपनी बीती बतलाओ। ललिता कहने लगी कि थोड़ी देर हमसे बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं। आज उद्धव जी वहां पर खड़े हो गए और सखियों के पास पहुंचे। उद्धव बोले, हे सखियों, आप शायद मुझे जानती नहीं हो। कहा कि आप जानती नहीं हो
मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। सखियों ने कहा कि बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उद्धव जी ने जवाब दिया कि मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ। और जैसे ही मथुरा नगरिया का नाम सुना, क्या हुआ भैया, सखियों ने चारों तरफ से उद्धव को घेर लिया और कहने लगी कि तुम मथुरा से आए हो तो मेरे श्याम का क्या कोई संदेशा भी लाए होगे। हेलो, बोली गोविंद भगवान की। पंडित भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मशीन के पास आ जाए। पंडित भैया, पंडित और अरविंद अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मशीन के पास आ जाए। ले आवा जा ये घंटा ना तुम नहीं कह जा, छोड़ दियो, हम कल कहे एक जा मत पढ़ाइयो अपने, तुम जो लगा रहे लगा हमें बताओ बस तो बताओ जवारे लगाए दे कल क्या कह रहे हैं बताओ, हट जाए तुम बोलो आराम जा मत दियो, जवाली बढ़ाइयो मत, आपने तुम लगा जाए ना भाई तुम्हारी बाकी जानी मिली ना। आज गोपियां कहने लगी कि जब तुम मथुरा से आए हो तो मेरे मोहन का संदेश अवश्य लाए होगे। क्या लाए हो? उद्धव मन ही मन मुस्कुराया।